नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम आपकी हिंदी पुस्तिका खुलते पंख में से पाठ 13 आज्ञाकारी घटोत्कच का सारांश बताएंगे। यह एक एकांकी है। एकांकी का मतलब एक छोटा नाटक जो एक ही अंक में पूर्ण हो जाए। तो चलिए इसका सारांश शुरू करते हैं। इसमें जो पात्र हैं वो है ब्राह्मण, ब्राह्मण की पत्नी, उनके 3 पुत्र हैं, भीम, घटोत्कच और हिडिंबा। ये घटोत्कच और भीम, आपने इनको महाभारत के युद्ध में सुना होगा, है ना। भीम जो थे वो पांडव पुत्र थे। तो आइए कहानी का कुछ सारांश स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बहुत घना जंगल था और उस जंगल में से ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 पुत्रों के साथ उस जंगल को पार कर रहा था और अपने गांव जा रहा था। तो अचानक जो है चलते चलते अंधेरा होने लग जाता है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि हमें जंगल जो है जल्दी पार करना पड़ेगा, क्योंकि इस जंगल में सुना है बहुत राक्षस रहते हैं। बेचारे ब्राह्मण जो है वो थोड़ा सा अफसोस कर रहे होते हैं कि उन्हें पूजा पाठ करने में थोड़ा विलंब हो गया। एक सेठ जी के घर में भोजन के लिए रुक गए थे। तो वो लोग जंगल पार कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी कि भाई अंधेरा होने से पहले चले जाएं। तभी अचानक जो छोटा पुत्र है उनका, उसको एक विशाल शरीर वाला राक्षस दिखता है। तो जैसे ही वो उसको देखते हैं वो डर जाते हैं। कौन होता है ये? घटोत्कच। घटोत्कच का मतलब है, घट मतलब घड़ा, जिसका घड़े जैसा सर हो, गंजा, मतलब जिसके सर पे बाल ना हो, उसको घटोत्कच कहते हैं। तो घटोत्कच ने उन ब्राह्मण परिवार को रोका और जैसे ही रोका तो ब्राह्मण कहते हैं कि भाई आप हमसे क्या चाहते हो, क्यों रोक रहे हो हमें, हमारा मार्ग आपने क्यों रोका। तो घटोत्कच कहते हैं कि मेरी माता का व्रत का पारण है। मतलब जब हम व्रत रखते हैं ना, तो दूसरे दिन जब व्रत खोलते हैं तो कुछ खाते हैं ना, उसे पारायण कहते हैं, पारण। तो उसके लिए, क्योंकि घटोत्कच एक राक्षस होता है, राक्षस पुत्र भी है, तो उसके लिए वो एक मनुष्य को ढूंढ रहा था। और मनुष्य होना भी कैसे चाहिए? हृष्ट पुष्ट, मतलब बड़ा मोटा तगड़ा ताकतवर होना चाहिए। तो ब्राह्मण कहते हैं भाई मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। तो घटोत्कच कहते नहीं भाई, तुम तो बड़े कमजोर और वृद्ध हो और मेरी माता के लिए भैया हमें ताकतवर मनुष्य चाहिए। तो ब्राह्मणी कहती मैं चलती हूँ, तुम मेरे स्वामी और पुत्र को छोड़ दो। घटोत्कच कहते हैं नहीं नहीं, माता को स्त्री नहीं चाहिए, केवल पुरुष चाहिए। तो बड़ा पुत्र आगे आता है, बोलता है कि भाई मैं इनका ज्येष्ठ पुत्र हूं, मुझे ले चलो। तो मैं भाई बड़ा भी हूं, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि भाई संकट से मैं अपने परिवार को बचाऊं। तभी मझला पुत्र सामने आता है और बोलता है कि नहीं भाई, बड़ा भाई जो है पिता के समान होता है, मैं उसे कैसे जाने दूं, तो मुझे ले चलो। तो छोटा पुत्र कहता है नहीं भैया,
मैं जाऊंगा। ब्राह्मणी कहती नहीं 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 नहीं, छोटा पुत्र जो है मेरे प्राणों के समान है, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, नहीं ले जा सकते इसको भी। तो घटोत्कच सोचता है मन ही मन और कहता चलो भाई मैं मझले को ही ले चलता हूँ। और जैसे ही मझले को लेके जा ही रहा होता है तभी भीम आ जाते हैं। भीम उस समय अज्ञातवास में थे, 14 वर्ष का, जो जुए में हार गए थे ना, तब उनको 14 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो वो जंगल में वहीं पर जा रहे होते हैं, तभी ब्राह्मण उनको पहचान लेते हैं और उनसे गुहार करते हैं कि उनकी रक्षा करें उस दुष्ट राक्षस से। तो भाई भीम कहते हैं ब्राह्मण देवता आप घबराओ नहीं, आपके पुत्रों को कुछ नहीं होगा। और वो घटोत्कच से कहते हैं कि भाई हमें ले चलो और इन पुत्रों को छोड़ दो, ब्राह्मण परिवार को छोड़ दो। तो घटोत्कच कहता है भाई तुम चलना चाहते हो तो चलो, मैं नहीं छोड़ दूंगा। लेकिन भीम की एक शर्त होती है। भीम कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं चलूंगा, या तुम मुझसे युद्ध करो और उसमें जीत जाओ, या मुझे बलपूर्वक ले जाना चाहते तो ले चलो। तो भाई घटोत्कच है। तो घटोत्कच कहते हैं कि भाई मुझसे युद्ध करोगे मतलब मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। भाई मेरे पास समय नहीं है, चलो जल्दी से युद्ध ही कर लो तुम। मेरी माता हिडिंबा मेरा प्रतीक्षा कर रही होगी, जल्दी जाना है। जैसे भीम सुनते हिडिंबा, तो ये तो भीम का ही पुत्र होते हैं। लेकिन भाई उन्हें सबक तो सिखाना ही था। और युद्ध करते हैं और युद्ध में घटोत्कच जीत जाता है। तो वो भीम कहते हैं भाई मैं वचन दिया था तुम्हारे साथ चलने के लिए, तो मैं अपने वचन अनुसार मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, चलो। और भीम जो है वो घटोत्कच के साथ हिडिंबा के पास जाते हैं। हिडिंबा वहां पर सुबह एक बार फिर से पूजा करने के बाद पारायण करेंगी, तो पूजा कर रही होती हैं। और घटोत्कच कहते हैं देखो माँ, मैं कितना बलशाली मनुष्य लाया हूं तुम्हारे लिए। और जैसे ही हिडिंबा पीछे मुड़ती हैं, वो देखती हैं कि भीम खड़े हैं, आर्यपुत्र खड़े हैं। वो उनका चरण छूती हैं, भीम का हिडिंबा चरण छूती हैं और अपने पुत्र को ही बोलती हैं पुत्र इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारे पिताश्री हैं। घटोत्कच जो है चरण स्पर्श करते हैं और क्षमा मांगते हैं अपने पिताजी से कि मैंने तो धृष्टता कर बैठा, मतलब अनुचित साहस कर बैठा, आपसे युद्ध करा। तो भीम तो बड़े नाराज होते हैं। भीम हिडिंबा से कहते तुम ये कैसे भूल गई कि राक्षस पुत्री होते हुए भी तुम पांडव की बहू हो, पांडव वधू हो, तुम ऐसा हिंसक कार्य कैसे कर सकती हो। और भविष्य में कुल की मर्यादा और परंपरा का पालन करना। तो हिडिंबा भी कहती हैं कि जी नाथ क्षमा करें और मैं आइंदा कुल की परंपरा और मर्यादा का पालन करूंगी। और मेरे व्रत के पारायण की से ही आपके दर्शन हुए। और हिडिंबा बहुत खुश होती हैं। तभी ब्राह्मण देवता कुंती पुत्र का, भीम कुंती पुत्र होते हैं, कुंती के पुत्र होते हैं और उनको सदा सुखी रहो आशीर्वाद देते हैं। तो भीम भी कहते हैं कि भाई मैं तो बड़ा आपका आभारी हूँ, क्योंकि आपके कारण ही मेरी पुत्र से भेंट हुई है, और जो मेरे पुत्र से अपराध हुए है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ब्राह्मण से क्षमा मांगकर भीम जो है आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं
कि तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही वीर और आज्ञाकारी है और यह तुम्हारे समान ही यशस्वी बनेगा। और इस तरीके से आशीर्वाद देकर के सारे ब्राह्मण परिवार वहां से खुशी खुशी वापस जंगल पार करने लग जाता है। तो बच्चों, ये था सारांश आज्ञाकारी घटोत्कच का। आप जो है इस एकांकी को बहुत ध्यान से पढ़िए और कक्षा में हम इसका अभिनय करेंगे। तो बच्चों, जो घटोत्कच थे वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा तो जरूर दे गए। क्या इनसे शिक्षा मिली कि हमें वीर बनना चाहिए, साहसी बनना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और इस पाठ से एक और शिक्षा मिली है कि हमें दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। इन सब का पालन करिए, इन मूल्यों का पालन करिए अपने जीवन में। इन्हें जीवन मूल्य इसीलिए कहा जाता है। चलिए बच्चों, धन्यवाद, खुश रहो।